मैं विनोद चौहान मेरे YouTube चैनल चौहान क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे इस चैनल में आपको विस्तृत जीके की जानकारियाँ प्राप्त होगी और जो कंपटीशन के क्षेत्र में उपयोगी होंगी। तो आज इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों के मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां वीडियो है राजस्थान की लोक देवियाँ। उसमें लेते हैं रानी सती माता। रानी सती माता नेक्स्ट लोक देवी है रानी सती माता। वास्तविक नाम क्या था इनका? नारायणी बाई था। नारायणी बाई वास्तविक नाम इनका नारायणी बाई था। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। उपनाम नारायणी माता का एक उपनाम है जिसे अधिक नाम से जाना जाता है दादी जी। दादी जी ये इनका उपनाम है। दादी जी के नाम से इन्हें अधिक जाना जाता है। पति का नाम क्या नाम था इनके पति का नाम? तन धन दास जी। तन धन दास जी था जो तन धन दास जी की मृत्यु 1652 ईस्वी में हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा के नवाब की रक्षा करते हुई थी। तन धन दास की मृत्यु हिसार के रक्षा करते हुए मतलब हिसार के नवाब की रक्षा करते हुई थी। इनके पति की चिता के साथ 1652 ईस्वी में सती हुई थी। इनके परिवार की 13 स्त्रियां या महिलाएं सती हुई थी। इनके परिवार में 13 महिलाएं सती हुई थी। हाँ, एक प्रश्न और सुन लो। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? वो भी लिख लो, नोट कर लो अलग से। राजस्थान की अंतिम सती कौन थी?
देवराला। अंतिम सती, नाम लिखो पहले, अंतिम सती रूप कंवर। रूप कंवर थी जो देवराला गांव सीकर में 1987 को सती हुई थी। 1987 में सती हुई थी। नारायणी माता का, रानी सती का मेला, यहां लिख दूं मैं, मेला कहां पड़ता है? मेला वही मेला भाद्र, रानी सती का मेला भाद्र अमावस्या के दिन भरता है। भाद्र अमावस्या के दिन भरता है। रानी सती का मेला भाद्र शुक्ल अमावस्या के दिन भरता है। एक वापस सुन लो रानी सती के बारे में। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी बाई था। ये अग्रवाल जाति की कुल देवी हैं। उपनाम दादी जी और वास्तविक नाम पूछे तो नारायणी बाई। पति का नाम तनधन दास था। तनधन दास की मृत्यु 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब की रक्षा करते समय युद्ध में हुई थी। 1652 में ये अपने पति की चिता के साथ सती हुई। इनके रानी सती के परिवार की 13 महिलाएं सती हुई थी। 13 महिलाएं सती हुई थी। 1652 में रानी सती हुई थी। और उस दिन क्या था? मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी, मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी के दिन ये सती हुई थी। इनके परिवार की 13 महिला सती हुई थी। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? अंतिम सती रूप कंवर है, जो देवराला सीकर गांव में 1987 में सती हुई थी। इनका मेला भाद्र कृष्ण अमावस्या के दिन भरता है। और मेला कहाँ भरता है? ये मंदिर कहाँ पर है इनका मंदिर भी झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू। इनका मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ये थी तुम्हारी रानी सती माता। इसके बाद लेते हैं शाकंभरी माता। इसके बाद शाकंभरी माता लेते हैं। शाकंभरी माता तो इनका मंदिर कहां पर है? सांभर या सपाद लक्ष्य, जयपुर। सपाद लक्ष्य जयपुर। सांभर के चौहानों की कुल देवी हैं।
सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं। चौहान वंश की सबसे प्राचीन शाखा शाकंभरी या सपादलक्ष या सांबर मानी जाती है, जिसकी स्थापना 551 ईस्वी में चौहान वंशीय शासक वासुदेव ने की थी। इसलिए वासुदेव को चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सांबर चौहानों की मूल शाखा मानी जाती है। तो सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी, राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी हैं, इसलिए इन्हें इसलिए और अच्छी लाइन देखो, इनका मंदिर कहां पर है? सांबर झील के पास स्थित है। इनका मंदिर सांबर झील के पास स्थित है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी हैं, इसलिए इन माता को तीर्थों की नानी या तीर्थों की देवयानी कहते हैं। तीर्थों की देवयानी कहते हैं। तीर्थों की नानी या तीर्थों की देवयानी कहते हैं। इसी कारण ही सांबर झील का प्राचीन नाम या उपनाम तीर्थों की नानी या तीर्थों की देवयानी पड़ा था। आगे की क्या है? एक बार जब भयंकर अकाल पड़ा, एक बार जब भयंकर अकाल पड़ा, तब शाकंभरी माता ने साग सब्जी कंद मूल उगाकर लोगों का भरण पोषण किया था। ये थी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता राजस्थान की सबसे प्राचीन माता है। इनका मंदिर सांबर जयपुर में है। सांबर के चौहानों की ये कुल देवी है। सांबर को प्राचीन काल में शाकंभरी या सपादलक्ष कहा जाता था। सांबर से ही चौहानों का प्रारंभ हुआ। चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान सांबर का था, जिसने 551 ईस्वी में सांबर झील के चारों ओर इस वंश की स्थापना की थी। ये माता राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी हैं, इसलिए इन माता को तीर्थों की नानी, तीर्थों की देवयानी कहते हैं। इसलिए इस झील का नाम, सांबर झील का नाम तीर्थों की नानी या तीर्थों की देवयानी पड़ा। एक बार जब भयंकर अकाल पड़ा, तब शाकंभरी माता ने साग सब्जी फल और कंदमूल उगाकर लोगों का भरण पोषण किया था। ये थी शाकंभरी माता। अगली माता लेते हैं। शाकंभरी माता को ही सकराई माता के नाम से जाना जाता है। तो अगली माता लेते हैं सकराई माता।
सकराय माता, मंदिर कहाँ है इनका? उदयपुर, वाटी। कौन से जिले में? वही झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में। कौन से समाज की माता है? खंडेल, वाल समाज की कुलदेवी, खंडेलवाल समाज की कुलदेवी। खंडेलवाल ब्राह्मण बढ़िया होती हैं, अग्रवाल होते हैं, तो खंडेलवाल समाज की कुलदेवी हैं। इनके मंदिर में, इनके मंदिर का पुजारी, इनके मंदिर का पुजारी कौन से संप्रदाय का होता है? नाथ संप्रदाय का होता है, नाथ संप्रदाय का होता है। इनको ही शाकंभरी माता भी कहते हैं, मतलब इन्होंने भी कंदमूल फल उगाए थे, केवल नाम अलग है। इनको सकराय माता कर दिया गया और वह शाकंभरी माता, ये खंडेलवाल समाज की कुलदेवी हैं, और शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी हैं। अगली माता लेते हैं ज्वाला माता। ज्वाला माता, अगली माता ज्वाला माता। मंदिर कहाँ है इनका? जोबनेर, जयपुर। जोबनेर, जयपुर। इन माता को मधु मक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। कौन से समाज की हैं? ये माता खगारोत राजपूत समाज की कुलदेवी है। खगारोत राजपूत समाज की कुलदेवी है। अगली माता लेते हैं, वापस सुन लो, ज्वाला माता। ज्वाला माता का प्रमुख मंदिर राजस्थान में जोबनेर, जयपुर में है। अब इसे याद कहाँ रखना है? जैसे ज्वाला, जैसे जोबनेर। और दूसरा और भी याद कर सकते हो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जोबनेर, जयपुर में हुआ था। ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 प्रश्न हो जाएंगे तुम्हें याद। अगली माता लेते हैं जिलानी माता। कौन सी माता लेते हैं? जिलानी माता।
जिलानी माता। मंदिर कहाँ है? बरहेरोड, अलवर। बरहेरोड, अलवर। बरहेरोड, अलवर में प्राचीन बावड़ी के पास। बरहेरोड, अलवर, उसमें पूछे तो प्राचीन बावड़ी के पास। ये माता क्यों प्रसिद्ध हुई? इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोका था। अतः इन माता को धर्मांतरण का विरोध करने वाली माता कहते हैं। ये थी जिलानी माता। ये बरहेरोड, अलवर की माता थी। प्राचीन बावड़ी के पास इनका मंदिर स्थित, बरहेरोड में स्थित है। इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोका था। अतः इन माता को धर्मांतरण का विरोध करने वाली माता कहते हैं। अगली माता लेते हैं राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता मंदिर, इनका मंदिर कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ये भरतपुर के जाट शासकों की कुलदेवी है। ये भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी है। भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी है। भरतपुर के जाट अपने आप को राम के पुत्र कुश का वंशज बतलाते हैं, या लक्ष्मण के वंशज बतलाते हैं। इसलिए लक्ष्मण मंदिर भी कहां पर है? भरतपुर में है। अगले ही माता लेते हैं कुशाल माता। कुशाल माता मंदिर बदनौर, भीलवाड़ा। इनका मंदिर बदनौर, भीलवाड़ा में है। इस मंदिर का निर्माण
का निर्माण महाराणा कुंभा ने बदनौर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बदनौर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में 1490 विक्रम संवत में ने बनवाया था। सन पूछे तो 57 साल पीछे कर दो, कितना आ जाएगा? 1443 ईस्वी में। जैसा ऑप्शन पूछे 1490 या 1400, सन पूछे तो 1443, संवत पूछे तो 1490 ईस्वी में बनवाया था। किसकी बदनौर युद्ध हुआ था? कुंभा ने मालवा तथा गुजरात के शासकों की संयुक्त सेना को बदनौर युद्ध में पराजित किया था। इस विजय की उपलक्ष्य में ही इन्होंने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। अगली माता लेते हैं हिचकी माता। छोटी छोटी माताएं हैं। हिचकी माता, इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर सनवाड़, उदयपुर। स्थानीय पूछते, इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं, स्थानीय पूछते हैं। जब किसी को हिचकी आती है तो तब इनकी पूजा की जाती है। अगली माता लेते हैं जोगणिया माता। कहाँ पर है इनका मंदिर? भीलवाड़ा। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। इन्हें अन्नपूर्णा माता कहा जाता है, ये कहते हैं, अन्नपूर्णा माता कहते हैं। अगली माता यही ले लेते हैं बडवी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़। अकोला चित्तौड़गढ़। यहाँ यह मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह मंदिर बेडज नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में 2 तिवारियां हैं। 2 तिवारियां हैं। यहाँ बीमार व्यक्ति को इनके नाम की तांती बांधी जाती है। और इन दोनों तिवारियों से निकाला
जाता है, दोनों तिमाहियों से निकाला जाता है। और व्यक्ति की जब मन्नत पूर्ण हो जाती है, मन्नत पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है। मन्नत पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है। ये जो थी बरगी माता। यदि मेरे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो की सूचना ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाए। और अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक करें, ताकि गरीब जो छात्र हैं वे उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।